नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों आज भी हम बहुत सारी सब्जियों को हार्वेस्ट करेंगे, मगर उससे पहले आपको हम भिंडी का अपडेट दिखाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, इस साल हमें बहुत अच्छे खासे भिंडी के परिणाम नहीं मिले हैं। गर्मियों की वजह से और भी बहुत सारे फैक्टर रहे जिसमें हमें भिंडियाँ इस साल बहुत ही कम मिली। मगर जैसा कि हमें उम्मीद था कि बरसात में हम भरपूर तरीके से भिंडियों को प्राप्त करेंगे, और अब रुझान भी आने लगे हैं। आप देख सकते हैं, अब जो है चारों ओर सिर्फ और सिर्फ भिंडी ही भिंडी हमें नज़र आ रहे हैं। और ये जो हार्वेस्ट का जो मात्रा है, दिन प्रतिदिन अब ये बढ़ता ही जा रहा है। आज भी हमें बहुत सारे भिंडियाँ तैयार दिख रहे हैं। छत की दीवारों के ऊपर भी हमने भिंडियों को लगा रखा है, छत के ऊपर लगा रखा है, यानी कि यत्र तत्र सर्वत्र। जैसे कि आपको मालूम है, इस वक्त हमारे भिंडी हर जगह पर मौजूद है और अब हमें निरंतर फल भी दे रहे हैं। हम रोज़ाना हार्वेस्टिंग के दृश्यों को तो कैद नहीं करते हैं, मगर अब हम इसको अपने मास्टर हार्वेस्ट में शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम शाम के वक्त में भी बहुत बार भिंडियों को हार्वेस्ट करते हैं। भिंडियाँ बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं। अगर आपने एक दिन की भी देरी की तो फिर वो बूढ़े हो जाएंगे, खाने में बेस्वाद लगेंगे। इसीलिए हम भिंडी को ठीक समय से हार्वेस्ट करते हैं, चाहे हम उन दृश्यों को कैद करें या फिर यूं ही उनको हार्वेस्ट कर लिया करें। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कभी कभी हम उनको शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप तक पहुंचाएं। मगर जो भी हो, भिंडियां हमें अपने घर के छत से प्राप्त हो जा रही है। इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आप भी भिंडी को बहुत ही आसानी से घर की छत पर ऐसे ही उगा सकते हैं। भिंडी को आप एक एक कंटेनर में ही उगाया कीजिए। हमने तो भिंडी को पैकेट्स में लगा रखा है। प्लास्टिक के जो पैकेट्स होते हैं, जो आटा चावल के जो पैकेट्स होते हैं, उनमें लगा रखा है। हमने मिट्टी के गमलों में लगा रखा है, हमने सीमेंट के गमलों में लगा रखा है, हमने ग्रो बैग में भी लगा रखा है। यानी कि हमने हर प्रकार के कंटेनर्स में भिंडियों को लगा रखा है। बस आपको एक कंटेनर में सिर्फ एक ही भिंडी का पौधा लगाना है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और ये 12 बाई 12 इंचेस के साइज के हो सकते हैं, 9 बाई 9 इंचेस के साइज के हो सकते हैं, या फिर जैसा भी आपके पास कंटेनर मौजूद है, आप उसी कंटेनर में भिंडी को ऐसे ही एक एक पौधे की तादाद में लगा सकते हैं। और इसी के साथ हमारा भिंडी हार्वेस्ट हो चुका है। हमारे इधर भी और भी कुछ भिंडी के पौधे हैं, आप इनका भी थोड़ा सा दीदार कर लीजिए। अब चलिए, कुछ लॉन्ग बीन्स भी हम हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि घर के छत पर लॉन्ग बीन्स को भी हम समय रहते हार्वेस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग बीन्स भी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, मगर इन दिनों लॉन्ग बीन्स के साथ जो समस्या हमें अधिक देखने को मिल रही है वो है कीड़ा। एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि बीन्स में बहुत ही तेज़ी से लग जाते हैं, और उन्हीं के वजह से हमारे बीन्स बहुत सारे अब ख़राब भी हो जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने पूरी तरीके से बीन्स को हार्वेस्ट कर लिया। अब हम एक तोरी को हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज हमें सिर्फ एक ही तोरी तोड़ने लायक मिले हैं। तो चलिए इसको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। अभी बहुत सारे छोटे छोटे तोरी के कलियां हमें दिख रही हैं, बहुत सारे अभी मध्य अवस्था में हैं, तो उनको हम बढ़ने देते हैं। बहुत जल्दी वो भी तैयार मिलेंगे। दोस्तों, तोरी के अलावा लौकी भी इस वक्त हमें अच्छे खासे मिल रहे हैं। इसको आज हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम बढ़ने देते हैं। ये थोड़ा सा लंबा प्रजाति का लौकी है। इसको हम 1-2 दिन और बढ़ाएंगे और फिर हम इसको 1-2 दिन के बाद हार्वेस्ट करेंगे। ये देखिए, खुशी से कैसे उत्साहित हो उठा, झूमने लगा। 1-2 दिन के बाद हार्वेस्ट करेंगे ये जानकर लौकी जो है खुशी से नाचने लगा। तो चलिए दोस्तों, अपने हार्वेस्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमें 2 नींबू दिख रहे हैं, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। हमने पूर्व में ही चेक कर लिया था। 2 नींबू जो है वो आज हमें हार्वेस्ट लायक दिखे हैं, इनको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। वैसे हम नींबू को बीच बीच में तोड़ भी रहे हैं। अफसोस से हम उन दृश्यों को हमेशा तो कैद नहीं कर सकते हैं, मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको कभी कभी बीच बीच में नींबू का अपडेट भी देते रहें। तो दोस्तों, हमने 2 नींबू को तोड़ लिया है, और ये बहुत ही रसीले नींबू है, बहुत ही अधिक इसमें हमें रस मिलता है। नींबू का वृक्ष कितना पुराना है, इन सारी बातों पर हमने पूर्व में ही चर्चा कर रखा है। अब हम उन बातों को फिर से दोहराएंगे नहीं। अवश्य हम बहुत जल्दी एक नींबू का सेपरेट सा वीडियो आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको एक जगह पर रखते हैं और अपने एक और टोकरी को लेकर चलते हैं साव की ओर। आज हम फिर से कलमी के साव को हार्वेस्ट करेंगे। आपको मालूम है कि बरसात में हमें भरपूर तरीके से कलमी मिल रहे हैं, और कलमी जो है बहुत ही गुणकारी साग है। आप इसको अवश्य सेवन करें, बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। अभी पिछले दिनों ही आप में से हमारे एक रेगुलर व्यूअर्स ने कमेंट किया कि हमने आपके वीडियोस को देखकर कलमी को लगाया है। तो इस प्रकार के कमेंट्स को देखकर बहुत ही प्रसन्नता होती है कि हमारे वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं, आप इनको देखकर थोड़े बहुत प्रेरित हो रहे हैं। हमारा मोटिव बस यही रहता है कि आप भी ऑर्गेनिक सब्जियों को खुद से उगाएं। जगह की कमी है तो आप घर के छत का ही पूर्ण उपयोग करके हमारी तरह छत पर ही सब्जियों की खेती कर सकते हैं।
दोस्तों हमारे पास और भी तरह तरह के साग अभी तैयार हो रहे हैं। हालांकि बरसात के दिनों में सागों से आपको अच्छे खासे परिणाम कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कीड़ों की समस्या भी होती है और इसके साथ ही रूट्स जो है सड़ने लगते हैं। हालांकि हमने प्रॉपर ड्रेनेज का भी ध्यान रखा है और बहुत सारे सागों को हमारे कीड़े चढ़ भी कर जा रहे हैं, फिर भी हम हार नहीं मान रहे हैं। हम तरह तरह के नए नए सागों को भी लगाते जा रहे हैं। ज़रा ठहरिए दोस्तों, एक भिंडी जो है वो छिपा रह गया था। भिंडी अक्सर हाइड एंड सीक खेलता है। वैसे बहुत सारे ऐसी सब्जियां हैं जो कि हाइड एंड सीक खेलना पसंद करते हैं, छिपे रह जाते हैं और अचानक से 1-2 दिन के बाद हमें नज़र पड़ते हैं। खैर, इसका खेल तो हमने ख़त्म कर दिया और कलमी को भी हमने पूरी तरीके से हार्वेस्ट कर लिया। तो दोस्तों आप भी घर के छत से ऐसे ही कलमी को रोज़ प्राप्त कर सकते हैं। बरसात में आपको ऐसे ही ताज़े साग घर के छत से मिल जाएंगे। हमने आज सिर्फ 2 ही गमले से इस साग को प्राप्त किया है। ये बहुत ही अधिक है। इसमें से बहुत सारे सागों के पत्तों को हम छांटेंगे, क्योंकि बहुत अधिक जिनमें कीड़े लग चुके हैं या फिर कीड़ों ने अपना आहार बना लिया है, उनको हम कंपोस्ट में डाल देंगे। आज हमने तरह तरह के सब्जियों को हार्वेस्ट किया है। कुछ की संख्या बहुत ही कम है और कुछ की संख्या अब बढ़ भी रही है। यानी कि भिंडियाँ जो है अब मात्रा में बढ़ रही है, तोरी जो है अब मात्रा में घट रही है। हमें लॉन्ग बीन्स भी घर की छत से मिल जा रहे हैं, नींबू भी हमें घर की छत से प्राप्त हो जा रहे हैं, साग तो हमें रोज़ाना मिल ही रहा है। हर प्रकार की सब्जियों को आप बहुत ही आसानी से घर के छत पर ऐसे ही उगा सकते हैं, चाहे बरसात का समय हो, सर्दियों का वक्त हो या फिर भीषण गर्मी। कैसा भी हो मौसम, हार्वेस्ट ऑलवेज ऑसम। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से घर के छत पर ऐसे ही रोज़ाना हरे सब्जियों को, ताज़े ऑर्गेनिक सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। आज का हार्वेस्ट कैसा रहा, वीडियो कैसा लगा, अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।